आपकी छींटों से न बचना। याद है मेरे नौजवान भाइयों, पेशाब करो तो पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो, बाकी खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो कामयाब वो है जो पाक हो, वज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, और कामयाब वो जिसने अल्लाह को याद करके नमाज अदा कर ली। तो पाक रहा करो, और नमाज कैसे पढ़ो? कौन नमाजी कामयाब है? नमाजी भी तो कई तरह के हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपने नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब, जब नमाज पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। इसका मतलब खुशू। इस तरह जो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाने क्या करते। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि 5 तबलीगी नमाज के तबलीग के लिए निकले। रास्ते में यह जोहर के वक्त आवा दरिया पड़ी तो 5 ठोर दरिया से वजू बनाए, उनके बाद नमाज पढ़ेंगे। एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने। दरिया के किनारे पढ़ रहे थे, इमाम साहब पढ़ावत रहे। इतने में यह दरिया में कोनो चीज जोर से कूदी। एक नमाजी एक दूसरे से कहते कौन चीज कूदी है रे? तो दूसरा कहता है मछली हुई और का। तीसरा का कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला, मेरी नहीं टूटी। नमाज भी पढ़ते हैं, बात भी करते हैं। अब ऐसे खन्नापुरवा में हमारे यहाँ मस्जिद में पहले गांव में बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन ईशा की नमाज हम पढ़ाई रहे और 2 रकात पढ़ावा, तीसरी में खड़े हुए तो मोमबत्तियां बुझाएगी अंधेरा। अब तीसरी रकात के सजदम पहुंचे तो देखा उजिए। फिर 4 रकात पढ़े, जब सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले। तो हम कहीं बैटरिया को जले इसो। एक हाजी साहब बोले कहीं नजर जब मोमबत्तियां बुझाए गया रहा तो जब हम सजदम पहुंचे तो हम ढूंढ के जलाए दिया रहा। हम क्या बताओ, ऐसे ऐसे नमाजी पढ़ते हैं नमाज और ढूंढते हैं बैटरी। ऐसी नमाजी कामयाब नहीं हो सकते। कुरान ये कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपने नमाजों में खुशू किया करते। ऐ लोगों, नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हुज़ूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो इतना अकीदा जरूर रखो कि फ़इन्नहु यराका, कि बेशक वो तुम्हें देख रहा है। तो कामयाब वही है जो साफ सुथरा हुआ और नमाजों को अदा कर। गौसे आजम एक जमाना हो गया, कितनी सदियां गुजर गई, लेकिन आज गौसे आजम की याद हर जगह हो गई। क्यों? वो कामयाब हो, उन्होंने पाकी हासिल की, नमाजें पढ़ी और ऐसी नमाज पढ़ी कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। ऐसा कामयाब हुए कि जमाना कयामत तक गौसे आजम को भुलाए नहीं जाए, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हमको आपको भी चाहिए पाको साफ रहें और अजान हो तो हम मस्जिदों की तरफ तवज्जो करें, नमाज पढ़ें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पीर थे। आज तो हर पीर अपने साथे कोई ना कोई मौलाना रखा है। काहे खातिर? जानत कुछ है नहीं, पीर बन गए तो मुरीद मसला पूछिए तो बताइए को, तो एक मौलाना रखा था साथ कि वो मसला ही तो मौलाना बताइए। अब बाकी लिफाफा ले कोई तो ही ले, कहीं है ये रुपया ये ले है, मसला बताइए मौलाना। लेकिन गौसे पाक कैसे पीर थे
इतने बड़े मुफ्ती थे हजरत गौसे पाक, खुद कहा करते थे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। और आजकल अल्लाह जाने कहाँ से पाए गए लोग कहते हैं फकीर और मौलवियाना में या फकीरी में या कबू नहीं बनी, फकीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। बताओ, बगैर मौलवियाना के फकीरी कैसे आ सकती? लिहाजा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को भी नजरों के सामने रखो। एक दफा बगदाद की एक गली से गौसे पाक गुजर रहे थे, एक नौजवान आया, और आते आते न बात न चीत खींच कर तमाचा गौसे पाक के चेहरे पे मारा। तो गौसे पाक ने उससे बदला नहीं लिया। रवायतों में कि गौसे पाक ने अपना दूसरा रुख घुमा दिया, कालो इस पर भी। जब दूसरा गाल घुमाया तब नौजवान शर्मिंदा हुआ, कि अब्दुल कादिर, बगैर गलती के मैंने तमाचा मारा, तो तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा था क्या बदला लें तुमसे, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने कयामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो मैं बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। अरे वो और शर्मिंदा, कहा मैंने क्या एहसान किया? तो गौसे पाक कहते हैं तुमने एहसान किया, बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे हासिल हो गई। सब्र की नेकी मिली तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। अगर अल्लाह ने कल कयामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये गौसे पाक का किरदार। सब्र करते थे गौसे पाक, बदला नहीं लेते थे। क्यों? नबी के उम्मती थे, नबी की औलादों में थे। इसीलिए नबी के बारे में कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो गौसे पाक ने नबी की सुन्नत को आम किया, इसलिए बदला न लो, सब्र करो। गौसे आदम के मानने वालों, सब्र करो। लेकिन एक बात यहां सोचो, गौसे पाक ने कहा था अगर मैं जन्नत में गया, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर लिए साथ जन्नत में नहीं जाऊंगा। पता चला कि गौसे आदम को अपने नमाज और रोजा पे नाज नहीं था, अल्लाह की रहमत पे नाज था। कहा था अगर अल्लाह मुझे जन्नत देगा, यानी अगर अल्लाह अपनी मर्जी से जन्नत देगा। मोमिन का मामला है कि हर काम को अल्लाह की चाहत पर छोड़े, अगर अल्लाह चाहे। इसीलिए हम आप इंशाअल्लाह लगाते हैं। एक पैगंबर थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके निकाह में 100 बीवियां थी। कितनी बीवी थी? 100। पूरे दुनिया के बादशाह थे, जिन्नातों की भी बादशाह थे, हवाओं की भी बादशाह थे। उनके हुक्म से हवा चलती थी, उनके हुक्म से जिन्नात भी काम करते थे। आज है कोई मंत्री प्रधान जो बादशाह, जो जिन्नातों पर जिनका कब्जा हो? एक जिन्नात अगर कोई लोग पकड़ ले तो जिंदगी खराब कर दी। बोलो अली छोड़ो थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, चिड़ियों पर भी उनकी हुकूमत थी, सब पर हुकूमत थी। 100 बीवियां सुलेमान पैगंबर के निकाह में थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कि 100 बीवी हमारे निकाह में, अगर एक से एक लड़का पैदा हुई है तो 100 लड़कों के मैं अब्बा हो जाऊंगा। मेरे पास तो 100 बीवी है, एक लड़का है तो 100 लड़कों के अब्बा हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, ये नहीं कहा इंशाअल्लाह एक बीवी से एक एक बच्चे पैदा होंगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह छोड़ दिया। ऐसे कह दिया कि 100 बीवियां, एक एक लड़के पैदा होंगे, 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। तो लिखा है रवायतों में कि 100 बीवियों के बावजूद एक लड़का भी कोई पैदा नहीं हुआ सुलेमान पैगंबर। किसी बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए। अल्लाह ताला बड़ों का इम्तिहान बहुत लेता है।
अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा इम्तिहान नबियों का लिया। हजरत जकरिया के जमाने में एक बादशाह रहा है, वो अपने साली पर दीवाना हुई गो। जैसे आजकल होता है कि बड़ी बिटिया के लड़का बच्चा हुए तो छोटके बिटिया को पठाई दी है वहाँ काम करेगा, वहाँ पठाई इस काम करे और वाहन विवाह धीरे धीरे उका पटिया ली है। अब जब बिटिया पसालिक पटिया ली है तो मेहर वग लतिया भैया। ये जमाना बड़ा नाजुक है, जवान बच्चियों को अपने दामाद के घर मत रहने दो। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए मेरे निगम, मुझसे पूछो मैं गिनती बताऊंगा। साली जवान है, लेके चले गए घर, काम काज करवा रहे हैं, उसके बाद फिर नफ्स शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नहीं बेचना चाहिए, मना है बेचना। लिखा अलहमो कल मौत, देवर तो मौत की तरह है, मौत फिटारा का फिटारा जानो, उससे बचना जरूरी। हजरत जकरिया का जमाना था, एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी अपने निकाह में रखना चाहा। जकरिया से मसला पूछा, हजरत जकरिया ने कहा ना, दो सगी बहन एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। बादशाह ने कहा जकरिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। जकरिया ने कहा कत्ल होना तो गवारा है, लेकिन खुदा के फरमान में बदल लाओ, गवारा नहीं है, नहीं बदला। तो बादशाह ने कातिलों को भेजा, जाओ जकरिया को कत्ल कर दो। तो हजरत जकरिया को पता चला तो उन्होंने वतन छोड़ दिया, हिजरत कर लिया। पीछे से लोग चले, हजरत जकरिया का पीछा किया। हजरत जकरिया चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे तो एक पेड़ को देखा खोखला, तो उसी खोखले में हजरत जकरिया जान बचाने के लिए छुप गए। पेड़ बहुक्म इलाही मिल गए, जो फटा था मिल गया, अंदर जकरिया हो गए। अभी लोग तो हुआ तक पहुंचो के बाद देखते हैं, अरे यहाँ तक तो दिखाने तक अल्लाह जाने कहाँ चला गया, कहा हुआ। इधर उधर खूब देखें तो पलटे का नहीं मिलेगा। तो शैतान पहुंचा था इंसान की शक्ल में, कहाँ जा रहे। और जकरिया को मारने आए थे, लेकिन यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर लापता हो गया। शैतान कहते हैं हो बताइए, पेड़ के पास लेके गया। तो जब जकरिया फिले थे और पेड़ मिला था तो जकरिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया। शैतान ने दिखाया, कहा देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। तब कैसे किया जाए, कहा आरा लाओ। आरा लाया गया और पेड़ को चीरा गया। जब चीरते चीरते हजरत जकरिया के सर पे आरा पहुंचा, अल्लाह ने कहा जकरिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों की लिस्ट से तुम्हारा नाम खत्म हो जाए। जकरिया ने उफ तक न किया, आरा चला और जकरिया के जिस्म के दो टुकड़े हो। पता चला अल्लाह ने नबियों का इम्तिहान बहुत लिया, जो जितने नेक होते वैसे उनका इम्तिहान होता है। सुलेमान पैगंबर ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़की। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़े। लेकिन आज हम लोगों को अपने असबाब पर घमंड है कि जमीन है तो हम तो रोजी पाएंगे ही, चाहे जैसे मिले, घमंड न करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक गांव में एक सेठ साहब रहा है, घोड़ा ले जाता रहा। इत्तेफाक से बाहर से मौलवी साहब आता रहा है। मौलवी साहब के सेठ जी की मुलाकात हो गई। मौलवी साहब कहें सलाम वालेकुम सेठ जी। सेठ के वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कहें कहाँ जा रहे हैं? कहें बाजार जा रहा है घोड़ा लेने। घोड़ा लेके बाजार जा रहे हैं? कहना हाँ इंशाल्लाह कह लो कि इंशाल्लाह बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। जब तुम मुल्किन के यही नहीं समझ में आओ, जब घोड़ा बाजार में बिकते रुपया हमारे जेबे में, तो इंशाल्लाह की कौन जरूरत है? अरे नहीं इंशाल्लाह लगा लो। कहीं मौलवी चले जाओ सामने से। मौलवी बेचारे आज जिके कहूँ न तय पर नहीं चलते, मौलवी पर चलते। जिके हुकूमत कहूँ न चलियो, मस्जिद के इमाम पर अपन हुकूमत चलाओ। मौलवी बेचारो चुप। सेठ जी गए मार्केट, घोड़ा मार्केट, हुआ गए घोड़ा देखें पसंद की, बातचीत थे कि पैसा वैसा तय हुआ। उसके बाद सेठ जी जेब में हाथ डाले तो हाथ नीचे चला गया। तो अब देखेंगे अरे तो जेब कट गया, रुपया है ये नहीं। सेठ जी के जहाँ सांस रहा है रुक। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो लौटे, वापस घर आए और जब गांव आए तो वही मौलवी से पहली मुलाकात हो गई। मौलवी साहब से सलाम किया, सलाम वालेकुम।
मौलवी साहब कहीं सेठ जी घोड़ा लाए। सेठ जी ने कहा मौलवी साहब इंशाल्लाह वो बाजार पहुंचा। फिर इंशाल्लाह घोड़ा मार्केट में भी गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह नीचे चला गया। तो मौलवी कहा थे अब इंशाल्लाह के टाइम खत्म है, जब टाइम रहा तब तुमने किया नहीं, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह की रट लगाया। मोमिन की शान है कि अपना हर काम खुदा की मशीयत पर छोड़। लिहाजा लोगों कामयाबी हासिल करो, पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो और बस ज्यादा वक्त आपका न लेकर के देखिए ये बड़ा पुरफतन दौर मोबाइल में भी आता है, आप लोग भी देखते होंगे कि कितने घर ऐसे हैं कि माँ बूढ़ी हो गई या बाप बूढ़े हो गए तो लगे उसका यतीम खाना में डाल दिया है। बोलो देखा तो ये मोबाइल। और वो कैसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपना इंतजाम किया है कि जिसका कोई सहारा ना हो आके मेरे यहाँ रहे, मैं उनकी खिदमत करूंगा। और कुछ ऐसे नादान है जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, वहां भेजा। याद रखो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है बंदे की रहम दिली। हदीस पाक में हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और जमीन के ऊपर हमारे आपके सबसे ज्यादा रहम के मुस्तहिक अगर हैं तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि ihसाना, और बंदों में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो मेरे बंदे तुम उन दोनों से उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको उफ न कहना, उनको झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे तू उन दोनों से मीठी बोलियां बोलना। कुरान कहता है कौले करीम से बात करना, न उनको उफ कहना न उनको झिड़कना, और उनसे अच्छी बोलियां बोलना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करना। ये है माँ बाप का अदब। वक़ुर रब्बिरहमुमा, और है मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना रब्बिरहमुमा के परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। अल्लाह ने किस तरह माँ बाप के ताल्लुक से बताया कि बूढ़े हो जाएंगे तो न कहना, उनको झिड़कना नहीं और उनसे मीठी बोली बोलना, और जब उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से नीचे कर लिया करना और उनके लिए दुआ भी करना। लेकिन आज हम माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर पाते। दुआएं करो माँ बाप के लिए, इनकी तादीम करो। आजकल आदमी दुआ किसके लिए करता, माँ बाप के लिए नहीं करता। सच्ची हिकायत में मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। एक आदमी दुआ बहुत मांगे, को दुआ कबूल नहीं हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते कबूल हो जाती। अंधे के सर पे हाथ फेर देते ईसा अलैहिस्सलाम तो रोशनी आ जाती, कोढ़ी के हाथ बदन पे हाथ लगा देते तो कोढ़पन चला जाता, मुर्दे को कह देते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता। कुरान में है
उबरी उलक महा वला प्रसा वो हिल मौता बिजनिल्लाह। ईसा कहा करते थे कि मैं तो अंधों को ठीक कर देता हूँ, गंजों को ठीक करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो गवाह ईसा अलैहिस्सलाम पास कहे ईसा तुम जौन दुआ मांगते हो अल्लाह कबूल कर लेता हो, हमार तो जिंदगी गुजर गई दुआ मांगत मांगत यको दुआ नहीं कबूल कर। तो दिन खुदा से कहे तो हमरो दुआ कबूल करिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में दुआ की तो अल्लाह ने वही भेजा, ईसा तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने की वजह से उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करूंगा। जाके कह दो 3 दुआ मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए उसके पास, कहा अल्लाह ताला तेरे लिए 3 दुआओं को कबूल करने के लिए राजी है, मांग ले। जब सुन इसकी 3 दुआ हमार कबूल हुई तो लिखा है सच्ची हिकायत में कि सबसे पहले हाथ उठाए कैसे या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दो। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, अब्बा अम्मा नहीं याद है, बीवी या औलाद नहीं याद आए, दुनिया नहीं याद आए, आखिरत नहीं, सबसे पहले मेहरुआ याद किया इसके या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह खूबसूरत बना दिया, चमकने लगी। लेकिन आदत उके खराब गई, सूरत अच्छी सीरत बिगड़ गई। अब धीरे धीरे दोनों में है तू में होला। 2-4 हफ्ता के बाद दोनों में है बोलचाल बंद। ऐसी लड़ाई भाई, जब बोलचाल बंद हो गए तो एक दिन सहारा देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, नए बोली मेहरवा। तो कहे ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर, जो बोलबे ना करे तो का फायदा भाई। जाना तर हमारे 2 दुआ बाकी है भी। बाबा एक दिन जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे। कुतिया हो गई, अल्लाह का वादा था कुतिया होएगा, कुतिया परदम थोरो रहा था, अब निकल पड़ी घर से। कुरान करीम पहला पारा में है कि बनी इसराइलियों ने खुदा की नाफरमानी किया था तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। तो उस औरत को कुतिया बना दिया। जब कुतिया होएगा तो घर में वैसे निकल पड़ी। अब उनके घर में घुसे, उनके घर में घुसे, को रोटी चुरावे, बोटी चुरावे, मारी जाए तो पों पों रोवे। अभी बहुत परेशान, कहे हाल लाई का कह डारा नहीं बोल चाल रहा है, घरा तो देखत रहा है। और लड़का रो में कहा अब्बा का कह डारे हो, हम लोग अम्मा की का कही। बहुत परेशान, तो कैसे भी घबराओ, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर हाथ उठे किया अल्लाह जैसे मेरी बीवी पहले थे वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहा वैसे फिर हुई। तो दुआओं की कबूलियत का मौका मिला, लेकिन सारी दुआ उसने बीवी में लगा दी। कुरान कहता है मेरे बंदो जब दुआ मांगो तो अपने माँ बाप के लिए दुआएं किया। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसे मेरे बचपन में रहम किया कर। नमाज में दुआ मांगो तो दुआ मांगो रब्बी जालनी मुकीमस सलाती, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे। वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलादों को भी नमाजी बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना, परवरदिगार तो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं नमाज में, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया, अल्लाह मेरी मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो नमाज में भी माँ बाप के लिए दुआ मांगी जाए, बाहर भी दुआ मांगी जाए। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला इनके वसीले से आप पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप मद्देनजर रखो। हुजूर की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। बोली वो बोलो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, इधर की उधर लगाओ नहीं, और हमेशा एक दूसरे पर रहम करो तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शीरीन आ गई, अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।